बॉडी है एज पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उस रेगुलेटरी बॉडी के 9th मीटिंग में ये तय किया गया था कि पावर जनरेशन विल बी इंसिडेंटल टू इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट। जब इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी की आवश्यकता होगी, केवल और केवल तभी पानी जो है बांध से छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केआरएमबी के चेयरमैन को भी पत्र लिखा था। हमने उसके कंटेक्स्ट में वापस प्रश्न का जवाब भी लिखा है। हमने बार बार उनको जो है केआरएमबी के माध्यम से भी और डायरेक्ट जेनको को लिख करके ये कहा गया है कि आप पावर जनरेशन को तुरंत बंद करें, लेकिन बंद करने के बजाय जेनको ने ये लिख दिया है कि अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, फुल स्विंग पे तीनों प्लांट ऑपरेट करने चाहिए। हमने एक बार फिर तेलंगाना सरकार को चिट्ठी लिख करके कहा है कि इसे बंद किया जाना चाहिए। Sir, my question number 2, sir. In addition to this illegal and untimely drawal of water, Telangana government is constructing Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme without any permission from CWC or KRMB and without getting environmental clearance. In disguise of drinking water project, they are constructing massive lift irrigation project which will pump 90 TMC of water every year at the level of 800 feet from Srisailam Dam, sir, through power generation from left bank and through Palamuru Rangareddy lift, Kalvakurti lift, Dindi and SLBC tunnel scheme. The Telangana government will be able to draw or consume 8 TMCs of water per day at the level of 800 feet in Srisailam Dam, sir. Sir, if Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme is completed, then the Ayakat of SRBC, Teluganga, KC Canal, GNSS, HNSS, Veligonda and also the drinking water needs of the Andhra Pradesh and Chennai will be at very high risk, as the minimum level to give water to the AP projects is 854 feet, except for GNSS which is at 834 feet. Keeping in view of the severe loss that is going to incur for the people of Andhra Pradesh and also for Chennai city, will the government of India take stern measures to stop Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटरस्टेट बेसिस पर बने जो राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए देश के संविधान और इंटरस्टेट बेसिन एक्ट में जिस तरह का प्रावधान किया, उस प्रावधान के अनुरूप आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी दोनों राज्यों के कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों पर बने हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर दोनों राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए केआरएमबी और जीआरएमबी कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन 7 साल तक क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था, दोनों ही बोर्ड अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन करने के लिए प्रयास करते हैं, राज्य सरकारों को लगातार उसके लिए बातचीत करते हैं। हम ही इस व्यवस्था को और अधिक सुचारू करने के लिए हमने हाल ही में दोनों बोर्ड्स के जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के बाद में जो है बोर्ड की शक्तियाँ और बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस तरह की परिस्थितियों को रोक पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही प्रदेशों में बिना सीडब्ल्यूसी और भारत सरकार की अनुमति लिए हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने की परंपरा रही है और लगातार वो परंपरा चल रही है, जो निश्चित रूप से दोनों राज्यों के बीच में तनाव का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 42 बसंत कुमार पांडा। वो भी कर दो सर, साथ के साथ।